ये बिल किसी तरीके से यहीं पे रोक दिया जाए, इसको पास न किया जाए, क्योंकि अगर ये पास होगा तो हमारे लिए बड़ा नुकसान का सबब बनेगा। इससे इन नए नए कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए बन रहे हैं, मेल के जरिए अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। हम ईदगाह मस्जिद में हैं, यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग बढ़ चढ़ के बहुत हिस्सा ले रहे हैं। एक्चुअली जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है, ये हमारे जो बाबा अजदाद हैं, उन्होंने वक्फ बोर्ड में अपनी संपत्ति जो भी वक्फ बोर्ड को दी है, उसके लिए ये सब लड़ाई जारी है। तो हमारी यही QR कोड के जरिए JCB को भेजने की यही रास्ता है कि उसको जैसा है वो वैसा ही रखा जाए, उसमें कोई संशोधन ना किया जाए। उसी के लिए यहाँ पे इतनी तादाद में लोग हैं, नमाज के बाद में इकट्ठा हुए हैं। इन लोगों ने सबने अपनी अपनी राय दे रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। यही है उसमें कि ये बिल किसी तरीके से यहीं पे रोक दिया जाए, इसको पास न किया जाए, क्योंकि अगर ये पास होगा तो हमारे लिए बड़ा नुकसान का सबब बनेगा। इससे ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड की तरफ से तमाम सेकुलर खासकर मुसलमानों से अपील की गई है कि वक्फ तरमीम बिल 2024 के खिलाफ अपनी राय दें। ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड ने इसी सिलसिले में मुसलमानों की आसानी के लिए ये QR कोड जारी किया है और लोग बड़ी तादाद में इस QR कोड को स्कैन करके अपनी राय दे रहे हैं। किस तरह से अपने इस राय को दे के अपना विरोध जता रहे हैं? असल में वक्फ तरमीम बिल 2024 के अंदर बहुत सारी ऐसी संशोधन किए गए हैं जिससे वक्फ को बड़ी तादाद में और भारी नुकसान हो रहा है। तो जाहिर बात है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड की लीगल कमेटी है, उसने पूरा स्टडी किया इस बिल को और अपनी राय ये दी है कि जाहिर बात है, अगर ये बिल लागू हो गया तो औकाफ को खतरा है। बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जो सरकार के अंडर में चली जाएगी। जो वाकिफ की मंशा है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है कि जो इस मुसलमानों के और वक्फ के खिलाफ है। लगभग कितने लोग जो है इसको अभी तक के जो रिपोर्ट आई है, तकरीबन 1.5 करोड़ मुसलमानों ने इसके खिलाफ अपनी राय दी है। ये 2014 के बाद से जब से BJP गवर्नमेंट आई है, इन नए नए कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए बन रहे हैं। आप ये बताइए, 75% हमारी वक्फ की जगहों पर अगर गवर्नमेंट कब्जा कर लेगी तो हमारे पास रहेगा क्या? ये जगहें जो हमारी हैं, ये बड़े बुजुर्गों ने हमें वक्फ की है, दान दी हैं, जहां पर हम ना कुछ अवैध चीज बना सकते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कब्रिस्तान में जो तो मिट्टी होती है उसको दफन किया जाता है, इमाम बाड़े हैं, दरगाहें हैं, ये सब वक्फ की जाएंगी। हमारी कब्जाई जमीनों पर ये सब चीजें नहीं होती हैं, तो इसमें क्यों नया कानून बनाया जा रहा है? आप ये बताइए। अपनी राय में आप लोग रख क्या रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि हम अपनी राय जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री को सेंड कर रहे हैं, मेल के जरिए अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। गवर्नमेंट का ये है कि हम इस जमीनों को नया कानून बनाकर अपने कब्जे में ले लें। अगर इस तरह का कानून पास होता है तो 75% जमीनें हमारी जो वक्फ की हैं वो गवर्नमेंट के उसमें चली जाएंगी। आप ये बताइए, कितनी इलीगल चीजें जो आज भी रोडों पर बनी हुई हैं, इसके लिए जिसके ना कोई कागज है ना कुछ है। पहले जमाने पे कागज वागज नहीं हुआ करते थे, जमीनें वक्फ कर दी जाती थी और हो जाता था। आप भी देखते हैं, पहले पुरानी रजिस्ट्री जो होती थी वो सिर्फ 2 पेज की होती थी, आज 12, 15, 20, 25 पेजों की होती है। तो आप ये बताइए, नए नए कानून बनाकर इस देश में किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है? जैसे कि आप जानते हैं कि प्रपोज वक्फ अमेंडमेंट्स के सिलसिले में जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने स्टेक होल्डर्स से और आवाम से राय मांगी, आज उसका आखिरी दिन है। तो आज मस्जिदों के बाहर जो पर्सनल लॉ बोर्ड ने QR कोड जारी किया है वो आज भी लगाया गया है और उसको स्कैन करके लोग आसानी से अपनी राय JPC को भेज रहे हैं। और इसका मकसद भी ये है कि आवाम को एक आसानी मुहैया कराई जा सके। और किसी भी जमहूरियत और किसी भी डेमोक्रेसी का यही तरीक़ा होता है कि आवाम अपनी राय रखती है और उसकी राय की रोशनी में फ़ैसले किए जाते हैं। और हम सब की राय यही है कि जितने भी ये प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं वो वक्फ के लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि उसके लिए नुकसानदेह हैं। इस वजह से जो ऑलरेडी वक्फ एक्ट मुल्क में लागू है वो मोर देन इनफ है फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़। सो अभी तक करोड़ों की तादाद में हम लोगों की राय JPC तक जा चुकी हैं। उसकी रोशनी में हम लोगों को उम्मीद है कि उसी के अकॉर्डिंगली फ़ैसले होने चाहिए। सर, अभी तक कितने लोग जो है अपनी राय दे चुके हैं? नहीं, कल शाम तक सिर्फ पर्सनल लॉ बोर्ड के QR कोड के ज़रिए से 1.5 करोड़ से ज़्यादा की तादाद में लोग अपनी राय भेज चुके हैं। फिर और ऑर्गेनाइजेशंस के QR कोड के ज़रिए से भी लोगों ने राय भेजी हैं और उसी के साथ साथ बाय पोस्ट और बाय मेल भी लोगों ने अपनी राय भेजी हैं।
तो अभी तक हम लोग का अंदाज़ा है कि कई करोड़ ऑलरेडी मेल्स और लेटर्स जेपीसी को पहुंच चुके हैं।